बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अगर हम NaCl के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या सिचुएशन आती है। अल्टरनेटिव जो है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। इसको हम यूँ शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर नेगेटिव है आपके पास, पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड सो ऑन। और इसमें अगर आप एक चीज़ पे गौर करें तो आपके पास क्या है, ये नेगेटिव है तो इसकी सराउंडिंग में आपके पास ये सारे पॉजिटिव हैं। और अगर आप इस पॉजिटिव की बात करें तो इसकी सराउंडिंग में आपके पास क्या है, सारे के सारे नेगेटिव आयन मौजूद होते हैं। ये बिल्कुल ये असल में हमारे पास 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर शो करने की कोशिश करें तो ये देखें हमारे पास ये दरमियान में हमारे पास जो है, ये जो सेंटर वाला हमारे पास आयन है, ये वाला ये सोडियम है। तो ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड आयन है, ये मेरी साइड वाला क्लोराइड आयन है, इस साइड वाला ये भी आपके पास है। तो इसके सराउंडिंग के अंदर हमारे पास जो है हर साइड पे आपको ऑपोजिट आयन यानी नेगेटिव आयन मिलेगा। ठीक हो गया, बात की समझ आ रही है। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो बोर्ड के ऊपर जो 3D स्ट्रक्चर ड्रा नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में शो कर सकते हैं कि हमारे पास अल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है उसके आयंस का जो साइज होता है उसके ऊपर। साइज ऑफ आयन लार्जर है, स्मॉलर है, उसकी बेस पर हम उसके स्ट्रक्चर की जो है वो क्या दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास आ जाती है कोऑर्डिनेशन नंबर। इस कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ जाने से पहले मैं जो चीज क्लियर करना चाहता हूं वो हमारे पास है कि नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ एजेस, इसकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मैं दोनों तरह से समझाऊंगा, इस क्यूब की फॉर्म में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारे पास इसकी फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें अगर हम गौर करें हमारे पास जो चीज आ जाती है, सबसे पहले की बात करते हैं नंबर ऑफ फेसेस। फेस जैसे अगर हम इस बोर्ड को देखें ना तो ये सारा जो आपको नजर आ रहा है ना, ये इसका फेस है। बिल्कुल ऐसे इस ट्यूब को देखें तो इसका ये फेस है। अब हम फेसेस को अगर काउंट करना शुरू करें, अगर मेरे साथ देखेंगे, ये 1 फेस है, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ऐसे काउंट कर ले तब ठीक है, ऑपोजिट चलना चाहे तब ठीक है कि 1 और 2, 3 एंड 4 जो मेरी साइड पे है और जो आपकी साइड पे है, फिर अपर साइड है और डाउन साइड है, लोअर साइड है। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस हमारे पास किसी भी जो क्यूब है इसके अंदर क्या होते हैं, 6 होते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ NaCl के अंदर के जब हम फेसेस की कैलकुलेशन करते हैं तो पहले तो ये पता हो कि नंबर ऑफ फेसेस हैं कितने। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरी चीज आ जाती है वो है नंबर ऑफ कॉर्नर्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास ये सिंगल यूनिट सेल जो है ये शो किया गया है। इसका एक कॉर्नर ये है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। टोटल हमारे पास क्या है, 1 2 3 एंड 4। अगर 4 कॉर्नर्स ऊपर हैं तो 4 ही नीचे हैं, 5 6 7 एंड 8। तो टोटल हमारे पास जो है 8 कॉर्नर्स होते हैं। आप इस चीज को इसमें भी देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, मतलब आपके हिसाब से बात कर लेता हूं, 1 2 3 एंड 4। ये 4 आपकी साइड पे है तो जो मेरी साइड पे इसको मैं चलिए आपकी तरफ रोटेट कर देता हूं, ये आ गया 5 6 7 एंड 8। तो टोटल हमारे पास जो कार्बन्स होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो तीसरी चीज है वो आ जाती है नंबर ऑफ एजेस। एज कहते हैं किनारे को, जैसे ये है तो ये इसका एज है, या ये हमारे पास है तो इसका ये एज है। ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे ही इस यूनिट सेल के अंदर जो है वो नंबर ऑफ एजेस का हमें पता होना चाहिए। तो वो हमारे पास कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये जरा देखें जी, ये 1 एज, 2 3 एंड 4। ठीक हो गया, 4 ये हो गए। अब देखें जो बैक साइड है, मैं इधर से भी कैलकुलेट कर सकता हूं या इस बैक साइड को आपके सामने ले आते हैं, ये आगे 5 6 7 8। अगर आप गौर करें
हमने सिर्फ ये वाले एजेस काउंट किए हैं और जो मेरी साइड पे एजेस हैं वो काउंट किए हैं। हमने इस साइड पे या इस साइड पे जो एजेस आ रहे हैं वो काउंट नहीं किए। तो 8 ये वो पहले हो गए हमारे पास, कौन कौन से हैं, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 और 8। तो हमारे पास ये वाला एज भी तो है 9 और ये वाला एज भी है हमारे पास 10। उसके बाद हमारे पास ये वाला एज भी है 11 और उसके बाद हमारे पास ये वाला एज भी है 12। देयर आर 12 एजेस। अगर हम इसको यहां पर शो करने की कोशिश करें, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएगी। ये इसका ये एज है, ये इसकी अगर हम बात करें 1 2 3 4, तो मेरी साइड पर 5 6 7 8, ये वाला 9, ये 10, ये वाला 11 और ये वाला 12। देयर आर 12 edges in 1 unit cell of sodium chloride। तो ये हमारे पास जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें ये पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ कॉर्नर्स एंड नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो हमारे पास कितने होते हैं। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद देखिए हमारे पास, अब हम आते हैं इस चीज की तरफ, जब हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ कॉर्नर्स एंड नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, तो फिर हम क्या देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि एक चीज यहां मौजूद है, उसकी सराउंडिंग में कितनी चीजें मौजूद हैं। मसलन हम ये कहते हैं कि हम इस वक्त क्लास में मौजूद हैं और हमारे पास जो सराउंडिंग में क्लासेस हैं उनमें हमारे फ्रंट साइड पे 25 हैं, इस साइड पे 20 साइड हैं, इस 25 स्टूडेंट हैं, इस साइड पे भी 25 स्टूडेंट हैं, इस साइड पे भी 25 हैं, अपर फ्लोर पे भी 25 हैं और लोअर फ्लोर पे भी हमारे पास में 25 है। अगर हम इन सबको ऐड करें तो हमारे पास जो है ये 150 बनते हैं। ये हमारी सराउंडिंग में है। ये है कोऑर्डिनेशन नंबर कि एक पॉजिटिव आयन है, उसकी सराउंडिंग में उसके कितने नेगेटिव आयन मौजूद होते हैं, ये हमारे पास उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। दूसरी चीज जो हमने यहाँ कैलकुलेट करनी है, यही क्रिटिकल पॉइंट है। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर पीछे तो आपने कहा है कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जो सोडियम या क्लोराइड आयन है वो हमारे पास 6 है। फिर जब हम कैलकुलेशन की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ सोडियम जब क्लोराइड आयन जो पर यूनिट सेल होते हैं वो 4 होते हैं। जो भी मैंने एग्जांपल दिया, मैं इसी की तरफ आता हूं कि हमारे पास सराउंडिंग की क्लासेस में कितने स्टूडेंट हैं ये अलग चीज है और हमारे पास अपनी क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं ये अलग चीज है। बात की समझ आइए। तो हमने कैलकुलेट करना है इन 1 यूनिट सेल जो है वो कितने आयन मौजूद होते हैं, कितने सोडियम होते हैं और कितने क्लोराइड होते हैं। हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट नहीं करना, यहाँ पर वो हमें सिर्फ बताना है कि हमारे पास कितने हैं, कि इसकी सराउंडिंग में कितने हैं। मतलब ये हमारे पास है, सेंटर में हमने पॉजिटिव आयन जो है वो रखा हुआ है, ये हमारे पास सोडियम आयन है। तो इसमें क्या है, इसकी सराउंडिंग में ये क्लोराइड है 1, ये क्लोराइड है 2, ये क्लोराइड मेरी साइड वाला 3, ये क्लोराइड 4, ये वाला क्लोराइड 5 और ये वाला क्लोराइड 6। तो हमारे पास टोटल सोडियम की सराउंडिंग में 6 क्लोराइड है। हम अगर यहाँ पर सेंटर में सोडियम के बजाय क्लोराइड रखते तब भी हमारे पास उसके अंदर ऐसी कैलकुलेशन आती थी। या हम एक और यूनिट सेल अटैच करें, उससे आगे एक और यूनिट सेल अटैच करें, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि जितने नंबर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो हमारे पास वहां पर मौजूद है। नंबर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस की जब हम बात करेंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो सोडियम आयन की बात करें तो उसकी सराउंडिंग में 6 क्लोराइड आयन होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इक्वल सी बात होती है, इक्वल चीज होती है, जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव होंगे। एज अ होल आपके पास आयनिक कंपाउंड आपको जो है वो न्यूट्रल मिलेगा। जैसे एटम न्यूट्रल होता है ना, कि उसमें हमारे पास क्या सिचुएशन होती है, हम कहते हैं एटम के अंदर प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मौजूद हैं तो फिर हमारे पास क्या सिचुएशन है, उसके बाद कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन आती है, जितने सोडियम आयन होंगे उतने ही क्लोराइड आयन। तो इसलिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारे पास सोडियम का भी 6 है, क्योंकि इसकी सराउंडिंग में 6 सोडियम आयन क्लोराइड आयन होते हैं। और क्लोराइड की बात करें तो उसकी सराउंडिंग में 6 सोडियम आयन होते हैं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये बात हो रही है सराउंडिंग की। जो हमारा टॉपिक असल है कि स्ट्रक्चर ऑफ NaCl के अंदर हमने ये देखना होता है टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयन इन 1 यूनिट सेल। जैसे ये 1 यूनिट सेल कंसीडर किया जाएगा, ये एक और आ जाता है, अब ये 2 यूनिट सेल कंबाइन हो गए, ठीक है। ये जो सिंगल ही हमने शो किया हुआ है ये यूनिट सेल नहीं है कि ये एक यूनिट सेल होगा दूसरा ना, ये आयंस को शो किया गया। ये जो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं
ये हमारे पास जस्ट आयंस हैं और ये सिंगल यूनिट सेल है सोडियम क्लोराइड का। ठीक हो गया। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो सिचुएशन आती है, यहाँ पर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी दी गई है कि हमारे पास जो सिमिलर एटम है यानी क्लोराइड आयंस की बात करें तो हमारे पास उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5.63 एंगस्ट्रॉम है। और उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट एटम के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आसानी से चेक कर सकते हैं। वैसे सॉलिड स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं, आयनिक कंपाउंड की बात करें तो हमारे पास एक्सआरडी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मौजूद होती है। हम आसानी से उनके दरमियान जो आयन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 5.63 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.815 हमारे पास क्या आएगा, एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है, हम हमेशा से यही स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट है तो सिंगल आपको अगर आप मॉलिक्यूल की बात करें, यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसके लिए वर्ड मॉलिक्यूल नहीं यूज करते। आयनिक कंपाउंड है तो उसके लिए फार्मूला यूनिट का वर्ड यूज होता है। उसकी वजह ये होती है कि सॉलिड स्टेट के अंदर जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड के, वो सिंगल नहीं होता, उसमें ढेर लगा होता है। बहुत सारे NaCl के मॉलिक्यूल इकट्ठे रहेंगे तो उसका फार्मूला यूनिट होगा। आप कहेंगे आप सॉलिड स्टेट में आपके पास सिंगल NaCl जो है वो यूनिट मौजूद है, नहीं होगा। हाँ, एक फेज हमारे पास ऐसी है गैसियस स्टेट। वेपर फेज की अगर हम बात करें, गैसियस स्टेट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो है सोडियम क्लोराइड जो है वो सिंगल यूनिट सेल भी आपको मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके इंटी टेस्ट के रेफरेंस से वो इस तरह की चीज पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने अब तक की जितनी एजुकेशन है उसमें हमेशा यही पढ़ा है कि NaCl जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है तो उसमें सिंगल NaCl नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट NaCl मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकते हैं गैसियस स्टेट में। और गैस में हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वैसे ही सिंगल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने की वजह से। क्लियर होगी बात। अब यहां पर देखें तो सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन वेपर फेज में इंडिपेंडेंट जो NaCl का जो यूनिट है या मॉलिक्यूल जिसे हम कह सकते हैं, हम नॉर्मली जो है ये ब्लेंडर या समझे मिस्टेक हम कर रहे होते हैं कि हम इसको NaCl का मॉलिक्यूल कह रहे होते हैं, लेकिन याद रखें जो NaCl सॉरी जो मॉलिक्यूल की टर्म है ये स्पेसिफिकली कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए होती है। जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है हम उनमें कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल है, CO2 का मॉलिक्यूल है, H2O का मॉलिक्यूल है। हम जो आयनिक कंपाउंड होता है इनके लिए वर्ड फार्मूला यूनिट यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम कह रहे होते हैं कि ठीक है जाने दे कोई बात नहीं, NaCl का 1 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है। अदरवाइज स्पेसिफिकली इसमें फार्मूला यूनिट का वर्ड यूज करना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद बात करें तो हमारे पास जो हमने असल में कैलकुलेशंस करनी है, जो हमारे लिए काम की चीज है कि आपने कैलकुलेट करना है कि 1 यूनिट सेल में, जैसे ये 1 यूनिट सेल है, इस 1 यूनिट सेल के अंदर NaCl के कितने आपके पास पॉजिटिव आयन और कितने नेगेटिव आयन, यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछे हैं तो वो 8 होंगे, 4 पॉजिटिव आयन 4 नेगेटिव आयन। एंटी टेस्ट कुछ इसी चीज का नाम है। वो जब पेपर बनाते हैं तो वो स्टूडेंट की साइकी देखते हैं किसने। आपने दो चीजें पढ़ी, कोऑर्डिनेशन नंबर आपने पढ़ा 6। NaCl में अगर आप बात करें टोटल आपके पास जो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं वो 4 होते हैं। इसमें अगर हम साथ लिख दें 4 ईच तो फिर ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि 4 ही सोडियम आयन होते हैं और 4 ही क्लोराइड आयन होते हैं। तो आपसे पूछ लेता टोटल नंबर ऑफ आयंस, उसने डिफरेंशिएट ही नहीं किया कि आपके पास पॉजिटिव वाले कितने हैं और नेगेटिव वाले कितने हैं, उसने टोटल पूछा तो 4 पॉजिटिव होंगे और 4 ही नेगेटिव होंगे। ये अंदर की बात हो रही है कि एक जो NaCl का यूनिट सेल है उसमें आपके पास कितने NaCl होंगे। ठीक है, जो यूनिट सेल ऑफ NaCl है, हमने पढ़ा होगा यूनिट सेल जो होता है ये रिप्रेजेंटेटिव होता है होल क्रिस्टल लैटिस का, कि पूरे क्रिस्टल को डिस्कस करने की बजाय आप सिंगल NaCl को डिस्कस करें। जैसे ये बिल्डिंग आपके पास जो है ब्रिक्स ईंटों से मिलकर बनी है, आपसे कहा जाए कि बताएं जरा जो प्रॉपर्टीज हैं ब्रिक्स की वो क्या है, तो आप सारी बिल्डिंग नहीं गिराएंगे,
आप कोई एक ब्रिक लेंगे, ईंट लेंगे, आप उसको देखेंगे अच्छा इसकी इतना वेट है जी, इसकी इतनी लेंथ है, इतनी विड्थ है, इतनी हाइट है, आप बता देंगे बाकी सारी ऐसी हैं। आप ये नहीं करेंगे सारी बिल्डिंग गिराएं और एक एक ईंट को चेक करें। तो हम भी क्रिस्टल लेटर्स के अंदर वो बहुत सारे हमारे पास जो है वो यूनिट सेल इकट्ठे होते हैं, हम सिंगल यूनिट सेल लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं और बाकी सब पे इसको क्या कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो कैलकुलेशन की तरफ जाना है तो फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास फेसेस, कॉर्नर्स और एजेस कितने हैं। ठीक है, तो हमारा अब याद रखना है नंबर ऑफ फेसेस जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास 6 होते हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स हमारे पास 8 होते हैं, नंबर ऑफ एजेस हमारे पास कितने होते हैं, 12 होते हैं। इसमें सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं हमारे पास नंबर ऑफ कॉर्नर्स की। यहाँ पर आपके बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है, वो उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करने की कोशिश भी करते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ साथ में कि वो होती क्या है। अब यहाँ पर एक चीज देखनी है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स हमारे पास हैं कितने, तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स हमारे पास कितने हैं जी, 8 हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, ये सपोज क्लोराइड आयन है, अब यूं समझें कि इसके अंदर हमारे पास जो है, यहां से अच्छा समझ आएगा, अब हमारे पास जो है यहां पर अगर हम बात करें, यूं समझ लेंगे ये इसकी लाइन आ रही है इस यूनिट सेल की, लेकिन अगर आप इस क्लोराइड आयन को गौर से देखें, ये थोड़ा सा इधर आगे भी निकला हुआ है, ये आगे निकले होने का मतलब है ये दूसरे यूनिट सेल का पार्ट है। ये क्रिटिकल पॉइंट है इसमें कैलकुलेशन के। जैसे ये दीवार है ये वाली, इस दीवार को देखें तो ये इस हॉल के लिए या रूम के लिए दीवार भी है, और बाहर वाले रूम या गैराज या हॉल के लिए भी यही दीवार है ना, ऐसा मुश्तरका सांझी जिसे कहा जाता है। तो यहाँ भी यही है कि जो कॉर्नर पर है ये आगे बाकी यूनिट सेल के साथ भी शेयर हो रहा है, ये कुछ इधर भी शेयर हो रहा है, ये कुछ इधर भी शेयर हो रहा है, ये इधर भी शेयर हो रहा है, यहाँ भी शेयर हो रहा है, इधर भी शेयर हो रहा है, इधर भी शेयर हो रहा है। तो हमने वो देखना है कि ये टोटल कितनों के साथ शेयर हो रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए आप जरा इस चीज को जो है वो थोड़ा नोट करिए। अब हमारे पास जो चीज आ जाती है, आप यूं देखें इसको, ये कॉर्नर है ये वाला, ठीक है, ये शेयर हो रहा है बाकी यूनिट सेल के साथ भी। हम ये चेक करना चाहते हैं, अच्छा ये सिर्फ ये नहीं कि इधर शेयर हो रहा है, इधर ये ऊपर भी शेयर हो रहा है। हम पहले जो इसकी जो इसके पैरेलल में नीचे वाले यूनिट सेल है पहले हम उनके साथ चेक करते हैं, हम यूं करते हैं। हम मेरा ये मानना है कि आपके पास जो चीज जितनों के साथ शेयर हो रही है जब वो फुली कवर्ड हो जाएगी वो आपको नजर नहीं आएगी वहां पर। मसलन ये है ना, ये आपके पास कॉर्नर है, ये इधर एक यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहे हैं, तो हमने जनाब ये इधर यूनिट सेल लगा दिया, ये इधर भी तो शेयर हो रहा है। अगर आप इसको देखें गौर से, यहां पर देखें आप इसको, ये यूं समझ कैसे मैंने रखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे ये वाला, तो ये इधर ये लाइन है, इससे ऊपर भी ये मॉलिक्यूल का पार्ट मौजूद है और इससे नीचे भी इस आयन का जो पार्ट है वो मौजूद है। तो जब मैंने इसके साथ ये वाला अटैच किया है तो मैंने ये इसका नीचे वाला पोर्शन कवर किया है, ठीक है, लेकिन इसका कुछ पार्ट इधर भी तो निकला हुआ है। जब इधर वाला पार्ट हमने कवर करना है तो यहां पर देखेंगे, ये दोबारा से देखें, ये कॉर्नर है, ये इधर से कवर हुआ, कुछ यहां पर बाहर निकला हुआ है और कुछ यहां पर बाहर निकला हुआ है, उसके लिए मैंने ये लगा दिया एक और यूनिट सेल। अब देखिए जो पार्ट यहां शेयर हो रहे हैं उसके लिए ये लग गया। अब अगर गौर करें, अभी हमने सिर्फ कितने यूनिट सेल लिए, 4 यूनिट सेल लिए हैं, तो जो इसका लोअर पार्ट था सिर्फ वही अभी कवर हुआ है। जो ऊपर वाले यूनिट सेल के साथ, अपर यूनिट सेल के साथ पार्ट शेयर हो रहा है वो भी हमने कवर नहीं किया। अगर हमने वो भी कवर करना है, बिल्कुल सिमिलर केस है, इसके साथ अगर 4 यूनिट सेल आ रहे थे तो उसके साथ भी कितने यूनिट सेल आएंगे, 4 यूनिट सेल आएंगे। तो अब देखें, अब वो कॉर्नर आपके पास कहीं भी नहीं है, वो अंदर आ चुका है। तो टोटल हमारे पास यूनिट सेल कितने हैं, 4 ये हैं और 4 ही आपके पास ये हैं। इसका मतलब हर एक कॉर्नर है वो कितनों के साथ शेयर होता है, 8 के साथ। मतलब आपसे कहा जाता है आपके पास 100 रुपीज है, 4 जो आपके पास कैंडिडेट्स हैं, 4 बंदे हैं आपके पास, पर्सन हैं, आप उनमें डिवाइड करें, आप क्या करेंगे, 4 हैं, 100 है, आप हर एक को कितना देंगे, 1/4।
टोटल हमारे पास जो कॉर्नर शेयर हो रहा है वो कितनों के साथ शेयर हो रहा है? 8 के साथ। हमने 8 के साथ तो कैलकुलेट ही नहीं करना, हमने किसके साथ करना होता है? जस्ट 1 के साथ। अगर टोटल 8 है तो हर कॉर्नर को कितना मिलेगा? 1/8। क्लियर हुई बात? ये यहाँ पे बच्चे पता है क्या समझते हैं, बच्चों की क्या मिस्टेक होती है, वो शायद समझते हैं कि क्योंकि टोटल 8 कॉर्नर्स हैं इसलिए हर एक को 1/8 मिलेगा, वो इस वजह से नहीं। ये मैं अभी कंफ्यूजन यहाँ पे खत्म करता हूँ कि फिर इस हिसाब से हमारे पास 6 फेसेस हैं तो 6 के साथ शेयर होना चाहिए, वो 6 के साथ नहीं होता। तो इसमें इस चीज की तरफ नहीं जाना क्योंकि हमारे पास चूंकि टोटल 8 कॉर्नर्स हैं इसलिए हम उसको कहते हैं कि हर एक को जो है वो 1/8 मिलता है, ऐसा नहीं है। वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयर होता है। मैं दोबारा से इस चीज को आपको बता देता हूं, दोबारा से देखिएगा जरा। ये कॉर्नर है, ये वाली साइड इसकी कवर करनी थी, एक यूनिट सेल आ गया। ये वाली साइड नीचे कवर करनी थी, ये तीसरा यूनिट सेल आ गया। और एक कवर करनी थी, ये चौथा यूनिट सेल आ गया। ये लोअर पोर्शन तो हो गया इसका कवर, लेकिन इसका कुछ पार्ट ऊपर भी तो शेयर्ड है। ऊपर वाला सारा पार्ट अगर आपने कवर करना है तो आपके पास जो है टोटल ये, अब आपके पास वो टोटली जो है वो सबके साथ जो है शेयर हो रहा है जो अंदर मौजूद है। सिर्फ इसका नहीं, हर एक यूनिट सेल का कितनों के साथ शेयर हो रहा है? 8 के साथ शेयर हो रहा है। तो हमने 8 की तो बात ही नहीं करनी होती, हमने जस्ट 1 की बात करनी होती है। तो हम 1 की जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? नंबर ऑफ कॉर्नर 8 हैं, देयर आर 8 क्लोराइड आयन प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। ठीक है, हर कॉर्नर पर। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि एक कॉर्नर पर 8 है, इसका मतलब यह है कि हर कॉर्नर पर आपके पास 8 है। तो टोटल 8 हुए, लेकिन हमें तो कितने की कैलकुलेशन करनी है? 1 की कैलकुलेशन करनी है। तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन 1 यूनिट सेल की बात करेंगे तो आपके पास क्या होगा? 8 × 1/8। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 1 क्लोराइड आयन। क्लियर होगी बात? दूसरी तरफ आए, इसके अलावा अगर हम कॉर्नर्स पे देखें तो यहाँ पर देखें ना आप, अब आपको जो है वो जो चीज क्लियर होनी चाहिए, ये हर जगह पे मैंने कोशिश की है लिखने की, 1/8 क्लोराइड आयन। आप इधर से भी इसको देखेंगे ये आपको मिलेगा 1/8 क्लोराइड आयन। तो ये हर एक जो है वो आगे 8 के साथ शेयर हो रहा है। ये वाला भी 8 के साथ, ये वाला भी 8 के साथ, ये वाला भी, ये भी, ये और ये सारे कितनों के साथ शेयर होते हैं? 8 के साथ शेयर होते हैं। लेकिन हमने सिंगल NaCl में कैलकुलेट करना है, इसलिए हम सिंगल में जब कैलकुलेट करते हैं टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, हर एक कितना शेयर करता है? 1/8। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 क्लोराइड आयन एट कॉर्नर्स। यानी कि कॉर्नर वाले सारे इकट्ठे कर लें जो सिंगल यूनिट सेल में आते हैं तो वो हमारे पास कितने आएंगे? 1 क्लोराइड आयन आएगा पूरा। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरी चीज आ जाती है वो है फेसेस। तो फेसेस की हम बात पहले कर चुके हैं कि हमारे पास कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। अब इन 6 फेसेस में बात करें तो ये फेस है हमारे पास, और जो बात मैंने की थी ना, बच्चे समझते हैं 8 कॉर्नर्स हैं तो इसलिए 1/8 आ गया। इस हिसाब से कितने फेसेस हैं हमारे पास? 6 फेसेस हैं। अगर 6 फेसेस हैं, कौन कौन से दोबारा देखें? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास 6 फेसेस हैं तो हर एक 6 के साथ शेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इस फेस को देखें, जैसे ये दीवार है, ये दीवार आधी इधर है और आधी ऐसे। इस रूम की जितनी भी वॉल्स हैं वो सारी के सारी बाकी रूम्स के साथ क्या है? शेयर्ड है। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर देखें, आपके पास ये फेस है, ये वाला, या ये कह लें चलें, ये वाला फेस जो है दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर है। अब ये मुकम्मल हो गया, हो गया, अंदर आ गया। दीवार मुकम्मल कब है? जब आधी इस रूम वाली और आधी साथ वाले रूम वाली हम क्या कर देते हैं? इकट्ठी कर कहते हैं दीवार मुकम्मल हो गई। ऐसा ही है, आधा आयन इधर था, हाफ आयन क्लोराइड का इधर था और हाफ इधर था। जब हमने कंबाइन कर दिया तो हमारे पास आयन क्या हो गया? कंप्लीट। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 6 हैं। तो हमारे पास हर एक कितना शेयर करता है? 1/2। यानी कि हाफ क्लोराइड आयन एक यूनिट सेल में होता है, हाफ क्लोराइड आयन दूसरे यूनिट सेल में होता है। इस चीज को आप यहां भी देख सकते हैं कि ये देखें, इस मॉलिक्यूल आयन का कुछ हिस्सा ऐसे बाहर निकला हुआ है और बाकी इस यूनिट सेल के अंदर है। ये देखें, ये वाला जो इसका पार्ट है ये अंदर है, ये तो इसका अपना है, लेकिन ये जो इतना सा इसका पोर्शन बाहर निकला हुआ है ये इसका नहीं है। ये साथ में अगर हम दूसरा यूनिट सेल बनाते तो ये उसका है।
तो इसका मतलब इसको अगर हमने कंप्लीट करना है तो साथ हम क्या करते हैं, हम दूसरा यूनिट सेल लेकर आते हैं। तो इस चीज को हम यूं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये एक हमारे पास था फेस पर हाफ क्लोराइड आइन है, जब हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। अब ये देखिए हमारे पास टोटल फेसेस 6 हैं, लेकिन हर फेस पर जो क्लोराइड आइन है वो कितने यूनिट सेल के साथ शेयर होता है, 2 यूनिट सेल के साथ शेयर होता है। हमने 2 में तो कैलकुलेट नहीं करना, हमने कितनों में कैलकुलेट करना है, हमने 1 के साथ कैलकुलेट। जब हमें 1 के साथ कैलकुलेट करना है तो हमारे पास जो सिचुएशन आती है वो क्या होगी, 6 फेसेस हैं, 1/2 शेयर करता है, तो आंसर क्या आया 3। तो टोटल हमारे पास क्या हुआ, जो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास आइंस बनेंगे क्लोराइड आइंस वो क्या होंगे 3 + 1, और ये टोटल हमारे पास क्या आ जाएंगे 4। तो हमने कैलकुलेशन कर ली कि टोटल नंबर ऑफ आइंस जो क्लोराइड आइंस हैं हमारे पास वो सिंगल यूनिट सेल में कितने। बात ये समझ आ गई। अब देखिए हमारे पास बुक वाला इधर तक लिख के कहता है सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द सोडियम आयन बाय रिप्लेसिंग देम विद क्लोराइड। हम क्लोराइड की जगह सोडियम आयन डाल के भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी बजाय अगर हमने जैसे ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया होता है हम उसके अंदर भी कैलकुलेशन कर लेंगे। पेपर के अंदर ये वाली चीज कर रहे हैं तो ठीक है, ना भी करें तो चूंकि बुक वाले ने इतना लिखा हुआ है आपने इतना लिख देना। अगली चीज मैं समझा रहा हूं, लेकिन ये है कि कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास जो सिचुएशन आती है सोडियम आयंस की बात करें तो हमारे पास जो है यहां पर टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयंस, ये तो पक्की बात है कि ये 4 है। क्यों? क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो आपके पास जो है न्यूट्रल होते हैं, जितने पॉजिटिव उतने। तो ये तो सीधी सी बात है कि अगर हमने कैलकुलेशन की है और 4 हमारे पास क्लोराइड आयन है तो फिर 4 ही हमारे पास क्या होंगे सोडियम आयन। बस हमने उसको जस्टिफाई करना है कि कैसे है। ठीक है, अगर आप इसमें देखें, अब देखें इसका जो सेंटर है ना वो हम नहीं देख सकते क्योंकि ये क्लोज्ड है। इसको देखिएगा, ये 1 कंप्लीट आइन है, ये 1 कंप्लीट आइन है, ये वाला भी। और सेंटर में देखें ये सिंगल यूनिट सेल है और इस सिंगल यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में 1 कंप्लीट सोडियम आइन है जो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं हो रहा। कॉर्नर पे था ना, हमने कहा कि बाकी 8 के साथ शेयर हो रहा है। फेस की बात की, हमने कहा ये 2 के साथ शेयर हो रहा है, लेकिन ये इसके सेंटर में है, ये इसका अपना है। जब ये इसका अपना है तो ये सिर्फ इसी के साथ है, ये किसी दूसरे के साथ नहीं है। तो हम लिख सकते हैं 1 कंप्लीट सोडियम आयन एट सेंटर। तो ये हमारे पास कितना है जी 1 सोडियम आयन आ गया। नहीं, ये तो हो गया कैलकुलेट। ठीक है, अब जो हमारे पास चीज रह जाती है 1 कंप्लीट हमारे पास जो है वो सोडियम आयन है। अब हमारे पास जो चीज आ जाती है इसके बाद, एक तो हो गया, पीछे कितने रह गए 3। वो हमारे पास कहां होंगे, 3 चीजें थी, फेसेस, कॉर्नर और एजेस। कॉर्नर्स और फेसेस तो क्लोराइड आयन ने ऑक्यूपाई किए हैं, पीछे क्या बचता है, एज बचता है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो है, पहले तो हम ये देखें टोटल एज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं जी, ठीक, कितने एज 12। हम पहले भी बात कर चुके हैं, फिर देख लें इसको 1 2 3 एंड 4 इधर है तो 4 बैक साइड जो मेरे वाली है, चलिए मैं आपकी तरफ ले आता हूँ इसको, ये आ गई जी 5 6 7 एंड 8, ये वाला 9, ये वाला 10, ये वाला 11 और ये वाला 12। तो टोटल हमारे पास 12 एजेस हो गए। ठीक है, अगर हम एज की बात करें तो ये कितनों के साथ शेयर होता है। एज पे जो आइन है इसकी एग्जांपल हम यूं लेते हैं, इसको देखेंगे जरा आप, ये एज वाला आइन है, ये वो लाइन है जो इसकी अपनी है। बाकी ये जो थोड़ा सा ऐसे बाहर निकला हुआ है ये किसी दूसरे के साथ शेयर हो रहा है। सिर्फ दूसरे के साथ अगर शेयर हो रहा है तो ये यहाँ भी शेयर हो रहा है, यहाँ भी शेयर हो रहा है और यहाँ भी शेयर हो रहा है। इस चीज को अगर हमें जस्टिफाई करना है तो हम यूं कि ये एज है और ये एज कितनों के साथ शेयर होता है, कुछ पार्ट इसका इधर निकला हुआ है, ये आ गया, कुछ पार्ट ऊपर भी तो निकला हुआ है,
ये आ गया। कुछ पार्ट यहाँ भी तो आ रहा था ना, इसको अगर हम इसको देखें, ये सोडियम आयन है, तो ये हमारे पास ये जो आपके पास नजर आ रही है ये लाइन, ये तो क्लियर कट शो कर रही है कि आपके पास इसका अपना है। इससे जो बाहर है, इससे जो बाहर आपके पास है वो फिर दूसरे के साथ शेयर हो रहा है, तो मैं इसको यूं कर लेता हूं कि ये ऐसे है, जो बाहर आ रहा है इधर आ गया, ऐसे ही है, तो ये दो तो ये नीचे वाले हो गए आपके पास, ऐसे ही है। अब कुछ पार्ट ऊपर भी तो है, जो यहां ऊपर पार्ट है उसके लिए ये आ गया, और जो ये वाला है यहां पर उसके लिए ये आ गया। तो टोटल आपके पास अगर आप देखें ये है, हमने 4 में कैलकुलेट नहीं करना, हमने 1 में कैलकुलेट करना होता है। तो 1 में कैलकुलेशन के लिए दोबारा से देख लें, ये एज है, ये कुछ इधर भी शेयर हो रहा है, ये कुछ यहाँ भी शेयर हो रहा है, और ये कुछ यहाँ भी शेयर हो रहा है। तो जो हर एक एज है, ईच एज इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल। हम किस में कैलकुलेट कर रहे हैं? 1 यूनिट सेल में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है, हम लिख सकते हैं ईच एज शेयर्ड कितना है जी? 1/4, ऐसे ही है। तो टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयंस हमारे पास कितने होंगे? 12 एजेस हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो ये हमारे पास कितना आएगा? 3 आयन। तो टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयंस ये कितने होंगे? 1 + 3 क्या हो गए? 4। तो टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयन भी हमारे पास कितने आ गए? 4। और टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड भी हमारे पास कितने आ गए? 4 आ गए। ठीक होगी बात। इसके अलावा है ऑक्टाहेड्रॉन। दिस इज ऑक्टाहेड्रल शेप। मतलब वो ये कहता है कि अगर आप इसके अंदर इसको सेट करें, तो ये आपके पास हर एक जो आयन होता है वो टूवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन होता है। आप इसको यूं समझें कि ये जो सेंटर वाला है आपके पास, ये सेंटर वाला आयन है, और इनको अगर हम लाइंस के जरिए अटैच करें तो हमारे पास ये इधर है, उसके बाद इधर है, इधर है, और इनको अगर लाइन के वहां तो हम नहीं शो कर सकते, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए अलग से बनाया हुआ है। ये वो सेंटर वाला आयन है, ये सब के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रॉन कैसे है? ये ऑक्टाहेड्रल शेप है। आयंस आपको 6 ही मिलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर वाले। तो ऑक्टा मीन मतलब होता है 8 है। वो कैसे है उसको देखें। 4 फेस 8 फेसेस की वजह से, ये 1, ये 2, ये मेरी साइड वाला 3, ये 4 ऐसे ऊपर है, 4 ही नीचे है, 5, 6, 7 एंड 8। इस वजह से इसको ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं। वो कहता है कि जो हर एक आयन होता है वो टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन जो है वो क्या होता है? अटैच होता है। तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप इसके अंदर मौजूद होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद यूनिट सेल है, और उसकी जो आपके पास जो है क्या कहते हैं, हर एक आयन है वो ऑक्टाहेड्रल शेप के जरिए जो है ऑक्टाहेड्रल शेप को उसके अंदर क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं।